हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम रीट वालों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को कवर कर रहे थे और शैक्षिक परिदृश्य में नवाचार वाले टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जो नवाचार वाला टॉपिक है उसके अंदर आज का एक नया टॉपिक है, उसका नाम है निपुण अभियान। क्या नाम है? निपुण अभियान। तो एक बार बिना समय गए हुए निपुण अभियान को देख लेंगे कि निपुण अभियान क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, इसके समय पर शिक्षा मंत्री कौन थे और ये टीचर्स के लिए कैसे काम कर रहा है और स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम कर रहा है। मेन ऐसे 4-5 मुद्दे ही होते हैं, उनके ऊपर हमको इस पर बात करनी है और हमें पता होना चाहिए। तो निपुण अभियान के बारे में आपसे बात करूँ कि जो निपुण अभियान है वो 5 जुलाई 2021 को क्या है लॉन्च किया गया था। 5 जुलाई 2021 को इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और ये मैं बता दूं, जो निपुण अभियान है इसकी चर्चा NEP 2020 के अंतर्गत की गई थी। NEP 2020 के थ्रू इसको लागू किया गया है। मैं आपको ये बता दूं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें कि ये बला क्या है, निपुण अभियान है क्या। तो पहले इसकी फुल फॉर्म को देखें। थोड़ी लंबी चौड़ी सी फुल फॉर्म है बट लेकिन बड़ी सरल है, आप इजी वे में समझ सकते हो। निपुण का मतलब है, N का मतलब है नेशनल, I का मतलब है इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, P का मतलब प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, N का मतलब है न्यूमरेसी। कहने का मतलब है रीडिंग के मामले में और न्यूमरेसी मतलब संख्यात्मक ज्ञान के मामले में थोड़ा सा क्या करना है, बच्चे को निपुण बनाना है। तो देखिए इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। पठन में भी निपुणता होनी चाहिए, संख्यात्मक ज्ञान में। 2 चीज़ों पर फोकस है, एक तो पठन और एक संख्यात्मक ज्ञान। इसको मैं थोड़ा और आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी होती हैं टीचर्स के लिए, वो भी हमें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है। अब तो क्या चीज़ पकड़नी है, या तो कहीं आप फुल फॉर्म भूल भी चाहें तो P का या N का मतलब न्यूमरेसी है, P का मतलब प्रोफिशिएंसी इन द अंडरस्टैंडिंग, और I का मतलब इनिशिएटिव और नेशनल लेवल का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, संख्यात्मक ज्ञान और पठन से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात आती है, ये इसको लॉन्च किया गया तो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, जब इसको लॉन्च किया गया तो भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ये नाम आपको NEP 2020 में भी आपको मिलेगा, इसीलिए रमेश पोखरियाल निशंक का आपको नाम क्लियरली याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें ये कौन सी क्लास तक लागू होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए ये 3 से लेकर के 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वहाँ पे ये लागू होगा। कक्षा 3 नहीं, मतलब 3 वर्ष, जैसे ही 3 वर्ष का बच्चा है, मतलब जैसे ही वो शुरुआती स्टेज है, उसकी जो फाउंडेशनल स्टेज है, वहाँ से लेकर के वो जब तक कौन सी क्लास तक का होगा, 9वीं वर्ष तक का होगा, तब तक ये क्लास तक 9 वर्ष का होगा तब तक ये चलेगा। कहने का मतलब है कक्षा 3 तक चलेगा। कहाँ चलेगा? कक्षा 3 तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है अब तो एडमिशन ही मतलब 6 साल पर हो रहे हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। 6 साल के बाद ही एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस एज के क्राइटेरिया को याद रखें, 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के बीच में है, या हम बोले क्लास 3 तक, कक्षा 3वीं तक इस बात को हमको पूरा करना है। ऐसा हो क्या रहा है, कक्षा 3वीं तक इस बात को पूरा करना है। किस बात को? संख्यात्मक ज्ञान को एंड द पठन की योग्यता को क्लास 3 तक क्या करना है, हमको पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। अब एक और पॉइंट मैंने लिखा है 26-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित का विकास करना। बिल्कुल सही बात है। एक टारगेट भी सेट किया गया है कि ये सत्र 26-27 तक हो जाना चाहिए। अभी जो सत्र चल रहा है वो कौन सा है? 25-26 है। अगला जो आने वाला है वो कौन सा आएगा? 26-27 आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला सत्र 26-27 तक, जैसे ही सत्र 26-27 फ्री होगा तब तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक पढ़ने की, लिखने की और अंकगणित की योग्यता का क्या हो जाना चाहिए, विकास प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन द न्यूमरेसी, ये चीज़ें ये हो जाना चाहिए। उसके बाद देखें ये क्या चीज़ है, इसको मतलब इस निपुण अभियान को स्कूल शिक्षा विभाग और प्लस साक्षरता विभाग के द्वारा क्या है, जारी किया गया है। किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो हो रहा है किसके तत्वाधान में हो रहा है? SSA में, SSA के तत्वाधान में हो रहा है। SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब ये कर क्या रहा है मैं आपको बता दूं, ये जो कर रहा है वो सबसे बड़ी बात तो यही कर रहा है, संख्यात्मक ज्ञान और पठन पर जोर दे रहा है। दूसरा भी ये कुछ कर रहा है तो वो क्या है, समग्र शिक्षा की ओर ये जोर दे रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन होना बच्चे की बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब तरीके की शिक्षा होनी चाहिए उसकी। बच्चे को रट्टू पिट्टू नहीं बनाना है, बच्चे के पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, ये इसका टारगेट है।
उसके बाद मैं आपको बता दूं टीचर्स की ट्रेनिंग भी है, इसमें टीचरों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है किस बात की, कि बच्चों को आप रीडिंग सिखाएं एंड न्यूमरेसी सिखाएं, क्योंकि बच्चों टीचर्स के लिए ट्रेनिंग चल रही है FLN करके, FLN ट्रेनिंग चल रही है। ये FLN ट्रेनिंग मैंने भी ली थी, काफ़ी सारे टीचर्स हैं उन्होंने भी ली थी। मैं आपको बता दूं FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका मतलब लिटरेसी है एंड इसका मतलब क्या है, इनका मतलब न्यूमरेसी है। तो ये ध्यान रखना कि जो निपुण अभियान के बारे में बात हो रही है वहाँ दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात की गई है। किसकी, कि प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग है ना, प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग होगा एंड द न्यूमरेसी। संख्यात्मक ज्ञान और पठन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तो आपकी फुल फॉर्म यहाँ से क्लियर कर सकते हो। 26 जो सत्र वो कौन सा दिया गया, 26-27 का दिया गया है, और रमेश पोखरियाल निशंक क्या है इसके, वो रह चुके हैं। आपसे FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।